सभी का स्वागत है और आपको सीधा ले चलते हैं महाराष्ट्र के मुंबई, जहां पर आजाद मैदान में आज महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। इस वक्त की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई के आजाद मैदान से, जहां आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस। इस दौरान पीएम मोदी सहित कई राज्यों के सीएम वहां पर मौजूद हैं। हम आपको इस वक्त की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं मुंबई के आजाद मैदान से, जहां आप देख सकते हैं महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और इस दौरान पीएम मोदी पहुंच गए हैं। उनके साथ कई राज्यों के सीएम मौजूद हैं। कुछ ही देर में महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो रहा है, जहां कई केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर इस दौरान मौजूद है। मुंबई के आजाद मैदान से हम आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो रहा है। इस दौरान कई बॉलीवुड स्टार्स वहां पर पहुंचे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी पहुंचे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं वहां पर। पीएम मोदी सहित कई राज्यों के सीएम इस दौरान वहां पर मौजूद हैं। इसके साथ ही कई केंद्रीय मंत्री वहां पर मौजूद हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां पर पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त वहां पर मौजूद है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह ये आयोजित हो रहा है, जहां आज देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। इस दौरान इंडियन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी वहां पर अपनी वाइफ के साथ पहुंचे हैं। बॉलीवुड के कई स्टार्स वहां पर पहुंचे हैं। मुकेश अंबानी भी समारोह का हिस्सा बनने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। कुछ ही देर में सीएम पद की शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस। महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह ये है। हम आपको इस वक्त की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां कई केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के सीएम वहां पर पहुंचे हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम पुष्कर सिंह धामी, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी समारोह का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी इस वक्त वहां पर पहुंचे हैं। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान, सलमान खान भी इस समारोह का हिस्सा बनने के लिए इस वक्त वहां पर पहुंचे हैं। आपको बता दें, महायुति सरकार का ये शपथ ग्रहण समारोह है। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यांना कृपया आपल्यासमोर शपथ घेण्याची परवानगी असावी। राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सचोट विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना
मुंबई में महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस शपथ ले रहे हैं। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन। गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण आणि देशाचे कर्तबगार आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी व देशाचे कणखर गृहमंत्री अमितभाई शाह यांच्या भक्कम पाठिंब्याने आशीर्वादाने तसेच राज्यातील 13 कोटी जनतेच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। धन्यवाद।
माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय यांना पुष्पगुच्छ देतील. यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री अजित आशाताई अनंतराव पवार. मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी महत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईल. मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय यांना पुष्पगुच्छ देतील. माननीय राज्यपाल महोदय, आता ह्या शपथविधी कार्यक्रम पूर्ण झाला आहे. कृपया सर्वांनी राष्ट्रगीतासाठी उभे राहावे. तो हम आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं मुंबई के आजाद मैदान से, जहां पर महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ है. आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उनके साथ साथ अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है. इस वक्त की हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं मुंबई के आजाद मैदान से, जहां पर केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ कई राज्यों के सीएम भी वहां पर पहुंचे हैं. सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं. इस दौरान इस समारोह में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के सीएम भी वहां पर मौजूद हैं. कई बॉलीवुड स्टार्स और बड़े उद्योगपति भी इस समारोह का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं. पीएम नरेंद्र मोदी
इस समारोह में पहुंचे हैं जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग उनके लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र की कमान मिली है, जहां वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं और उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने हैं। महाराष्ट्र में महायुति सरकार का ये शपथ ग्रहण समारोह रहा, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने आज शपथ ली है। इस दौरान बड़े बॉलीवुड स्टार्स भी पहुंचे हैं, वहीं आम जनता भी इस भव्य समारोह की गवाह बनी है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं मुंबई के आजाद मैदान से। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे जन टीवी के न्यूज हेड योगेंद्र शर्मा सीधा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, आज महाराष्ट्र में महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली है। कौन कौन से बड़े नेता इस दौरान इस समारोह का हिस्सा बने हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह, पार्टी के अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री गडकरी, राजनाथ सिंह सहित कई नेता आपको इस तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अलायंस के लोग भी इसमें आए हुए हैं। योगी आदित्यनाथ हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल है, निर्मला सीतारमन दिखाई दे रही हैं। तो कई ऐसे नेता हैं और निश्चित रूप से महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई, वो केवल महाराष्ट्र की राजधानी नहीं है, ये आर्थिक राजधानी भी है। और कोई भी पार्टी अपने सर्वाइव करने के लिए सबसे मेजर एक वो चाहती है कि मुंबई पे कब्जा, महाराष्ट्र पे कब्जा होना चाहिए। तो काफी ताकत लगाई गई, अलायंस में चुनाव लड़ाया गया। सबसे बड़ा जो सस्पेंस ये था कि इतने दिन से जो चल रही थी कवायद, 26 तारीख तक सरकार फॉर्म होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा और मुख्यमंत्री होने के बाद ये क्या डिप्टी सीएम की शपथ ले पाएंगे शिंदे? आपको ध्यान होगा आकांक्षा की 2 घंटे पहले तक भी मीडिया रिपोर्ट्स में यही बातें चल रही थी, क्या एकनाथ शिंदे शपथ लेंगे? हालांकि अब देखिए, सभी चीजों से शपथ के बाद में सस्पेंस दूर हो गया है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि बीजेपी अंडर प्रेशर नहीं थी। अगर शिंदे साथ नहीं आते तो अजीत पवार से भी उनका काम चल सकता था, क्योंकि मेजोरिटी के लिए उन्हें मात्र 12 से 13 विधायकों की आवश्यकता थी। जो अजीत पवार के इतने जो विधायक है उनसे उनका आराम से काम चलता। प्रेशर ने अब शिंदे से, क्योंकि शिंदे को ये तय करना था कि क्या मुझे डिप्टी सीएम बनना चाहिए। कुछ लोगों ने समझा है कि जब फडणवीस मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो आपको भी बनना चाहिए, महत्वपूर्ण पद दिए जाएंगे। तो देखिए, राजनीति के अंदर सत्ता का सुख सबको चाहिए, स्वाभिमान हो या दूसरी बातें हो, किसी के कोई ये मुझे नहीं लगता किसी के गले उतरने वाले, और सब अवसर की बातें होती हैं। अगर समय पे आपने अवसर कैच किया, भुनाया, तो आप उस पर सफलता की सिद्धि की ओर जा रहे हैं। अदरवाइज ऑप्शन बहुत होते हैं और दूसरे को साथ में आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की राजनीति से अब पर्दा उठ चुका है और कैबिनेट में भी जो लोग शामिल होंगे, अब जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो एक रेस होगा कि बीजेपी के कितने लोग होंगे। शिंदे डिप्टी सीएम बन चुके हैं तो वो तय करेंगे कि हाँ वो, क्योंकि जब खुद शामिल हो गए, अगर खुद नहीं होते तो मुझे एक सस्पेंस फिर रहता, क्या शिंदे के लोग उसमें मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। लेकिन जब शिंदे की शपथ हो गई, अजीत पवार की हो गई, तो मुझे लगता है कि किसी भी तरह का कोई गतिरोध नहीं है। ये सब चीजें अब सॉर्ट आउट हो चुकी हैं और अब एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार का चेहरा सामने आ गया है। जी आकांक्षा। जी योगेंद्र, काफी सस्पेंस के बाद महाराष्ट्र के मुखिया की तस्वीर आखिर में सामने आई है और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के नाम भी अब सामने आ चुके हैं, यहाँ तक कि शपथ भी हो चुकी है। लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल है कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, गृह और वित्त मंत्रालय किसके पास जाएगा, तो इन सब सवालों में क्या? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हाँ ये हो सकता है कि क्योंकि गृह विभाग की एक डिमांड है इनकी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि गृह विभाग नहीं दिया जाएगा शिंदे को वैसे कुछ महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट दिए जाएंगे। देखिए, अभी एक शॉर्ट
एक कड़ी के रूप में ये देखते हैं कि पावरफुल डिपार्टमेंट जिसके अंदर बजट अच्छा होता है वो कौन सा डिपार्टमेंट होता है, तो ऐसे डिपार्टमेंट पे भी नजर होती है। और गृह विभाग में आपके पास में एक ताकत होती है, लेकिन बजट के नाम पे बहुत कुछ नहीं होता है। पर हाँ, आजकल तो देखिए मुख्यमंत्री पावरफुल होता है, मुख्यमंत्री चाहेगा वो होगा। किसी भी राज्य में देख लिया, अगर गृह मंत्री कहीं भी किसी, आप उदाहरण ले लीजिए, अगर वहां बना भी दी जाएगा तो मुख्यमंत्री की चलेगी, अधिकारी तो मुख्यमंत्री को लगाने हैं। आप गृह मंत्री भी लगा के जिलों के एसपी और रेंज आईजी या कमिश्नर तो लगा नहीं सकते। तो ऐसे में ये एक जिद वाली बात मुझे नहीं लगेगी कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ होगा। और डिपार्टमेंट को लेकर बैठक होगी। सबसे अहम जो बात थी ये थी कि शिंदे को मनाया कैसे जाए, क्योंकि गैर मराठा 160 के आसपास विधायक है मराठा, और गैर मराठा को सीएम बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी बीजेपी के सामने। तो इस पे ये लोग सफल हो गए, उसके बाद में शिंदे को तैयार करने में सफल हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई अड़चन सामने आएगी। आकांक्षा जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए योगेंद्र शर्मा जी। तो आपको बता दें कि आखिरकार महाराष्ट्र के नए मुखिया के नाम की घोषणा हो चुकी है, शपथ ली जा चुकी है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बन चुके हैं और इनके साथ साथ ही दोनों डिप्टी सीएम अजीत पवार और एकनाथ शिंदे भी आज शपथ ले चुके हैं। इस दौरान कई बड़े नेता, एनडीए के कई बड़े नेता, इसके साथ ही कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस समारोह का हिस्सा बने।